प्रयागराज से खबर है, पूर्व विधायक विक्रम सैनी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विक्रम सैनी की जमानत मंजूर कर ली है। सजा पर रोक लगाए जाने के खिलाफ अब 21 नवंबर को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी इस मामले की। मुजफ्फरनगर दंगे में दोषी करार होने पर विक्रम सैनी को सजा हुई थी। मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने विक्रम सैनी को 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा पर रोक लगाए जाने के खिलाफ जो याचिका है उस पर अब 21 नवंबर को सुनवाई होगी। फिलहाल राहत मिली है विक्रम सैनी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से। सुनवाई हुई आज और राहत विक्रम सैनी को। मुजफ्फरनगर दंगे में दोषी करार दिए जाने की वजह से अपनी विधायकी गंवाने वाले खतौली सीट से बीजेपी के विधायक विक्रम सिंह सैनी के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, इस बारे में बात करते हैं विक्रम सिंह सैनी के वकील आदित्य उपाध्याय जी से। बताइए क्या पूरा मामला था और आज कोर्ट में क्या हुआ। जी, 11 अक्टूबर 2022 को अभी पिछले दिनों मुजफ्फरनगर सत्र न्यायालय ने विक्रम सिंह सैनी जो वहाँ खतौली से विधायक हैं उनको सज़ा सुनाई है। उनका जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है, अलग अलग धाराएं हैं, उसमें जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो 2 साल का है। 2 साल का सेंटेंस है और उसके अगेंस्ट हम लोग अपील में आए हैं। अपील में आने के बाद यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस समित गोपाल साहब के यहाँ इसकी आज पहली हियरिंग थी और बेल पे आज बहस हुई। तो उनको पहले इंटरिम बेल मिली हुई थी जो कि अपील की मियाद तक के लिए होती है। तो आज उनकी अपील एडमिट हो गई है और उनकी बेल एप्लीकेशन जो है वो अलाउ कर दी गई है। अब इसमें जो कन्विक्शन है उनका, उस पर आगे बहस होनी है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसके कन्विक्शन को स्टे कराया जाए, क्योंकि काफ़ी फ्लॉज हैं जो लोअर कोर्ट के जजमेंट में हैं। ये कहा जाए कि विक्रम सिंह सैनी को आज फौरी तौर पर राहत मिल गई। जी बिल्कुल, ये उनके लिए बड़ी राहत है, क्योंकि एक जो इसमें इम्प्रिजनमेंट था, सेंटेंस था, उससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और हालांकि अभी ये पार्शियल रिलीफ है और कोशिश पूरी ये है कि उनका जो कन्विक्शन है, जो कि अगर उसको हम कानूनी चश्मे से देखें तो उसमें कई खामियां हैं, बुनियादी खामियां हैं, जिनके आधार पे हम उसको चैलेंज कर रहे हैं और हमें पूरी सफलता मिलेगी, इसके लिए हम आश्वस्त हैं। निवर्तमान विधायक विक्रम सिंह सैनी के वकील आदित्य उपाध्याय का कहना है कि विधायक को आज नियमित तौर पर जमानत मिल गई है और अगर सोमवार को होने वाली सुनवाई में उनकी सज़ा पर रोक लग जाती है तो वो लोग चुनाव को स्थगित करने, उस पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल करेंगे और चुनाव को रोके जाने की प्रयास करेंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। 20 नवंबर के बाद मैनपुरी में डेरा डालेंगे भाजपा के नेता। संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी 3 दिन तक मैनपुरी में रहेंगे और मैनपुरी में रहकर ही वो चुनावी रणनीति वहां पर तैयार करेंगे। इसके अलावे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मैनपुरी में डेरा डालेंगे। बूथ वर्कर से लेकर पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। ये वो नेता हैं, देखिए आप, भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सैनी, इसके अलावा एसपी सिंह बघेल, स्मृति ईरानी, ये तमाम लोग मैनपुरी में रहेंगे। और ये तमाम जो नेता हैं इनको दी गई है जिम्मेदारी, देखिए आप, मैनपुरी की। इसमें बेबी रानी मौर्य, गिरीश चंद्र यादव, राकेश सचान, असीम अरुण, योगेंद्र उपाध्याय, इनमें से कई लगभग सभी मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। ये सभी नेता मैनपुरी में उपस्थित रहकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे, उसको जिताने की रणनीति तैयार करेंगे। और यूपी में धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद अब तक 291 मामले दर्ज किए गए। धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 507 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई। 150 मामलों में पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरन धर्म बदलवाने की बात कबूली। नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में अब तक कुल 59 मामले दर्ज किए गए और बरेली जिले में अब तक दर्ज हुए मामले सबसे ज्यादा हैं। साल 2020 में प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू हुआ और उसके बाद की ये ताजा स्थिति। 10 साल तक की सजा का प्रावधान है धर्मांतरण के कानून में। जुर्माने की राशि 15,000 से लेकर 50,000 तक की है। न्यूनतम 15,000 जुर्माना है सजा होने पर और अधिकतम 50,000 और 1 से 5 साल तक कैद का प्रावधान है। SC/ST समुदाय में धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान। सामूहिक धर्मांतरण के मामले में 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है और 50,000 रुपया जुर्माना है। कानून के मुताबिक अगर विवाह का एकमात्र उद्देश्य महिला का धर्म परिवर्तन करना था तो ऐसी शादियों को अवैध करार दिया जाएगा। इधर लखनऊ के सरोजनी नगर से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे केसेस में कड़ी सजा के प्रावधान की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़े तो इसके लिए एक्ट में संशोधन भी करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा
कि ऐसे अपराधों के लिए अलग से कोर्ट बनाकर स्पीडी ट्रायल के जरिए आरोपियों को सजा देनी चाहिए। ये बयान है राजेश्वर सिंह का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सरोजनी नगर लखनऊ से। संशोधन की मांग उठाई है उन्होंने। उसी को थोड़ा और स्ट्रिंजेंट करने की आवश्यकता है। ये प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट में कुछ धाराएं हैं, एल्योरमेंट की धाराएं हैं, उसको एक्सपैंड करने की आवश्यकता है। लिव इन रिलेशनशिप्स को ऐड करने की आवश्यकता है और इसमें मैंडेटरी ट्रायल 60 दिन के भीतर मैंडेटरी ट्रायल हो, 60 दिन के भीतर ही पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो और सजा इफ फाउंड गिल्टी फांसी की सजा होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।